हेलो दोस्तों, TSS चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम आपको टेंस पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। चूंकि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको टेंस पार्ट 1 के विषय में बताया था और उसमें टेंस में हमने आपको बताया था कि टेंस जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनमें से अभी प्रत्येक टेंस जो है वह 4 प्रकार का होता है, जिसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार के जो है वाक्य जो है उसमें रहते हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे ले रहे हैं, चूंकि हमने आपको पहले बताया कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस की 4-4 प्रकार होते हैं। इस प्रकार जो है कुल मिला करके जो 12 टेंस होते हैं। और उन 12 टेंस में से आज हम पहले टेंस की बात कर रहे हैं और जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं और इसे द सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और चूंकि ये जो टेंस होते हैं, प्रत्येक टेंस, उनमें से भी उनके भी जो है 4-4 रूप होते हैं। आज उन्हीं चारों वाक्यों के प्रकारों को हम एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, जिसे पहचान कहते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि आते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो शब्द हैं यदि वाक्य के अंत में आते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो यह वाक्य है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये है, इसकी ये पहचान है। इसी के साथ इसमें जो है हम देखते हैं कि ये 4 प्रकार के वाक्य भी इसमें बनते हैं। तो सबसे पहला प्रकार इसमें है सिंपल सेंटेंस, या इसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और जिसे हिंदी में साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसे बनता है तो इसका जो है हमने प्रारूप इस प्रकार से आपको बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, जो यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट के रूप में यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसमें आई, वी, यू, दे के साथ में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा और अंत में फुल स्टॉप। तो ये हमारा सेंटेंस जो है, जो सिंपल सेंटेंस है वो बन जाएगा। इसी प्रकार यदि प्रोनाउन ही से इट है तो इसमें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा और यह जो सिंपल सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा। तो हमने ये देखा कि सिंपल सेंटेंस हमें इस प्रकार से बनाना है। और अब हम चलते हैं सेंटेंस, इसमें है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिसे हम निषेधात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। अक्सर करके हमने ट्रेनों में, बसों में जो दरवाजा होता है, जो डोर होता है, उसके ऊपर हम देखेंगे तो वहां पे लिखा रहता है कि धूम्रपान निषेध है। धूम्रपान निषेध यानी कि मना है। तो इसी तथ्य से पता चलता है कि यह नकारात्मक और निषेधात्मक वाक्य यह है। इसमें प्रोनाउन आई, वी, यू, दे के साथ में प्लस डू नॉट, यानी डू जो है सहायक क्रिया उसका प्रयोग होगा, डू नॉट लग जाएगा नहीं के निगेटिव के लिए, और प्लस वी फर्स्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इसी प्रकार प्रोनाउन ही से इट के साथ में जो है सब्जेक्ट जो है प्लस डज जो है सहायक क्रिया, डज नॉट का प्रयोग होगा, प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जो तीसरा प्रकार आ गया है वाक्य का हमारा, प्रश्नवाचक वाक्य इसे हम कहते हैं। और इसमें जो सहायक क्रिया डू है वो एकदम आगे लगेगी फ्रंट पे। इसके बाद जो है सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे और प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार जो है जब जो सब्जेक्ट ही सी इट रहेगा तो सहायक क्रिया जो है डज का प्रयोग होगा, फ्रंट पे लगेगी और प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार चौथे प्रकार का जो सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो इस प्रकार से उसका फार्मूला है, सूत्र है। चूंकि ये जो प्रकार है इसमें इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों प्रकार के जो होते हैं वाक्य इसमें, तो इसमें जो कहा गया है कि प्रश्नवाचक वाक्य प्लस नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि सबसे पहले सहायक क्रिया डू, इसके बाद में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लस नॉट और प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार जब सब्जेक्ट हमारा ही सी इट रहेगा तो सहायक क्रिया डज जो है वो फ्रंट पे लगेगी और फिर जो है सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये चार्ट है और इस चार्ट के माध्यम से हमने आपको प्रेजेंट टेंस के जो 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं उसको हमने समझाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि यह जो आपको जो है समझ में आया होगा। अब इसी के साथ जो है हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बताएंगे और इसके बाद जो है वीडियो के माध्यम से नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो है वह यूट्यूब पर अपलोड होते रहेंगे। फिलहाल आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 1, सिंपल सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1, सूर्य पूर्व, जिसे हम पूरब के भी नाम से जानते हैं, सूर्य पूर्व में उगता है या इसे हम कह सकते हैं निकलता है। तो इसका हम देखिए किस प्रकार से जो है बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सूर्य को हम कहते हैं सन, द सन। यहाँ पे एक बात ध्यान दें कि जो हमारा सब्जेक्ट है वह हमारा सूर्य है तो द सन। तो यहाँ पे द सन और यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वह हमारा उगना या जिसको हम कहते हैं निकलना। तो उसका जो इंग्लिश होता है वह होता है राइज। द सन राइजेस, चूंकि यहाँ पे यस लग गया जो है तो इसी के साथ जो है और जो हमारा ये पूरब में तो इन द ईस्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस प्रकार से जो सेंटेंस हमारा ये बना, द सन राइजेस इन द ईस्ट। और यहाँ पे सेंटेंस नंबर 2, वह अपने स्कूल से प्रेम करता है। वह अपने स्कूल से प्रेम करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही और यहाँ पे देखिए खास बात है प्रेम, चूंकि वर्ब यहाँ पे आ गया है। हमने उसमें अपने फार्मूले में देखा है कि उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है वर्ब है और चूंकि यहाँ पे ही से इट है इसलिए यस यस का भी उसमें प्रयोग होगा वर्ब के साथ में। तो यहाँ पे ही लव, LOVES, लव्स, ही लव्स। और यहाँ पे अपने स्कूल तो अपने स्कूल की जो इंग्लिश होगी वह होगा हिज स्कूल। इस प्रकार सेंटेंस नंबर 3, वे हमें कहानी सुनाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सेंटेंस हमारा है, वे हमें कहानी सुनाते हैं। तो वे की जो इंग्लिश होती है वो होता है दे और यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया दे और कहानी सुनाना यानी कि कहानी ऑब्जेक्ट है और ये सुनाना जो वर्ब है तो यहाँ पे होगा दे टेल और इसमें यस यस नहीं लगेगा क्योंकि IVU दे में जो है यस यस नहीं लगता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दे टेल और किसी कहानी सुनाते हैं हमें, दे टेल अस और यहाँ पे है स्टोरीज। इस प्रकार से सेंटेंस नंबर 4, कमला एक मधुर गाना गाती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है कमला और इसके बाद जो है गाना यानी कि गाना और ये जो वर्ब है
तो वर्ब हमारे पास है, गाना का जो इंग्लिश होता है वो सिंग होता है, तो यहाँ पे सिंग, और चूंकि ही सी इट जो हमारा फार्मूला है उसमें सब्जेक्ट ही सी इट में वर्ब के साथ यस ये जुड़ता है, तो सिंग्स। कमला सिंग्स ए मधुर स्वीट सॉन्ग। कमला सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग इसका ट्रांसलेशन है। और इसी के साथ सेंटेंस नंबर 5, तुम गरीबों की मदद, इसे हम सहायता भी कहते हैं, सहायता करते हो। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है यू और वर्ब हमारा है मदद करना, सहायता करना, हेल्प। चूंकि यहाँ पे आई वी यू दे में वर्ब के साथ यस यस नहीं लगता है, तो यहाँ पे हेल्प हो गया, यू हेल्प। और यहाँ पे हो गया गरीबों की, द पुअर, फुल स्टॉप। नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6, हम लोग रात को सोते हैं, हम लोग रात को सोते हैं, तो हम लोग की जो इंग्लिश होगी वो होगा वी। और यहाँ पे चूंकि सोना स्लीप। और यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान दें कि जब भी सब्जेक्ट में आई वी यू ते होगा तो उसमें वर्ब में यस यस नहीं लगेगा। जब ही सी इट सब्जेक्ट होगा तब वर्ब में यस यस लगेगा, इस बात को ध्यान दें। तो यहाँ पे वी स्लीप और रात को इन द नाइट इसका ये ट्रांसलेशन है। वी स्लीप इन द नाइट और अंत में फुल स्टॉप। और यहाँ पे सेंटेंस नंबर 7, मैं प्रातः टहलने जाता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई में जो वर्ब लगेगा वह लगेगा, यहाँ पे देखिए जाना भी है और यहाँ पे टहलना भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है, चूंकि जो क्रिया यानी कि जो काम पहले होगा वो पहले लगेगा और जो बाद में होगा वो बाद में लगेगा। तो यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ पे टहलना भी है और जाना भी है। चूंकि जब हम वहां जाएंगे तब हम टहलेंगे, चूंकि पहला जो कार्य होगा वह जाने का होगा, इसीलिए जो है गो यहाँ पे लगेगा, आई गो। और इसके बाद चूंकि यहाँ पे देखिए दूसरा हमें वर्ब जोड़ना है, तो दूसरे वर्ब को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग होगा, आई गो टू वॉक। और ये प्रातः इन द मॉर्निंग फुल स्टॉप। और इसी के साथ सेंटेंस नंबर 8, मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई और यहाँ पे वर्ब प्ले और यहाँ पे फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। एक बात विशेष ध्यान दें, यहाँ पे मैं आपको नोट बता देता हूँ कि जितने भी प्रकार के खेल हैं उनके पहले जो है द का प्रयोग नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान दें। जितने भी प्रकार के खेल हैं उनमें जो है द का प्रयोग नहीं होगा, यानी उन खेलों से पहले जो है द आप नहीं लगाएंगे। इसी के साथ सेंटेंस नंबर 9, वे सड़क पर दौड़ते हैं, सब्जेक्ट दे और यहाँ पे दौड़ना, चूंकि ये वर्ब है रन, यस यस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे आई वी यू दे है और इसमें वर्ब में यस यस नहीं लगता है, दे रन। और कहाँ दौड़ते हैं? सड़क पर, ऑन द रोड। और यहाँ पे ऑन जो है ये प्रीपोजिशन, इसका प्रयोग बड़े अच्छे तरीके से हुआ है। और इसी के साथ सेंटेंस नंबर 10,
वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेलती हैं। वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेलती हैं। तो यहाँ पे जो ये शब्द आया है वे, तो ये जो शब्द वे है ये दे नहीं है। इसका मतलब है कि वे लड़कियां और लड़कियां जो हैं वो दूर पे हैं, कहीं जहाँ पे ये कही गई बात उनसे तो कुछ दूरी पर है, इसीलिए जो है यहाँ पे दोज का प्रयोग होगा। इस बात को आप ध्यान दें, THOSE, दोज गर्ल्स। यहाँ पे चूंकि ये बहुवचन हो गया है दोज गर्ल्स, और यहाँ पे खेलना जो वर्ब है यानी क्रिया वो प्ले है, दोज गर्ल्स प्ले, और इसमें जो है यस नहीं लगेगा, दोज गर्ल्स प्ले। और यहाँ पे चूंकि ये कहा गया है कि अपनी गुड़ियों से यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है, यानी कि प्रीपोजिशन है विथ दियर डॉल्स, और ये ट्रांसलेशन इसका हुआ दोज गर्ल्स प्ले विथ दियर डॉल्स। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।